हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा जो एसएससी, यानी कि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो एसएससी की जो परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, तो सबसे पहले उसकी पोस्ट है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करके बता दीजिए। एक दूसरा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसका जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एसएससी जो नर्सिंग ऑफिसर है उसके जो एग्जाम सेंटर है वो आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट है। जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो सभी मेरे प्यारे साथियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जाके पहले एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। उसके बाद में एग्जाम सेंटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप सभी के साथ एग्जाम सेंटर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को इसकी जो पोस्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट बता दीजिए कि जहाँ से हम अपनी जो पोस्ट वगैरह देख सके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कंप्लीटली आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एसएससी की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उससे रिलेटेड या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे साथियों से यही निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरे प्यारे साथी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सभी को यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से बस कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी थी 18 मार्च से। जैसा कि आप सभी को पता है एप्लीकेशन फॉर्म 26 फरवरी से, ठीक है, यानी कि 26 फरवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी थी। लास्ट डेट इसकी रहेगी आपकी 18 मार्च, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों ने अभी तक जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दे अगर इंटरेस्टिंग है तो, क्योंकि एसएससी भर्ती का परमानेंट आपका जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको इसकी एग्जाम सेंटर के बारे में, उसके बाद में चर्चा करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस आप सभी के साथ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए जो एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, स्पष्ट आपको एसएससी की तरफ से जो एग्जाम सेंटर हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से आपको दिए गए हैं। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन देख लीजिएगा यहाँ पर कि आपके एसएससी के जो एग्जाम होंगे उसके जो एग्जाम सेंटर है वो आपके कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया गया है, रीजन आपको दिए गए हैं कि आप किस रीजन की पोस्ट है, क्योंकि एसएससी के अंदर आप सभी को बता दूं, अगर आपने देखा होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, तो अलग अलग रीजन के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट दी गई है, ठीक है। जैसे सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, इसके अनुसार आपको पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो सेंट्रल रीजन के जो कैंडिडेट है जिन्होंने सेंट्रल रीजन का किया है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए जो यहाँ पर आपके सेंटर रहेंगे वो रहेंगे, देख लीजिएगा, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, ठीक है। सेंट्रल रीजन वालों के लिए तो आपके ये रहने वाले हैं। उसके बाद देख लीजिएगा जो ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने ईस्टर्न रीजन के लिए अप्लाई किया है, तो ईस्टर्न रीजन के लिए आपको जो सेंटर है वो देखने को मिलेंगे रांची, बालसेरी, ठीक है, भुवनेश्वर, कटक, दीनकनाल, रूरकेला, कोलकाता, सिलीगुड़ी और कल्याणी, ठीक है। ये आपकी सेंटर है जिसे ईस्टर्न साइड में जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये आपकी ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर ये स्पेशल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऐसा इसके अंदर नहीं है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देख लीजिए जिन्होंने कर्नाटक या केरला रीजन के लिए अप्लाई किया है, इनकी केकेआर के लिए, तो उनके लिए ये सेंटर आपको दिए गए हैं, देख लीजिएगा। तो इन्हीं ही सेंटरों पर आपके एग्जाम जो है वो करवाए जाएंगे अलग अलग रीजन के हिसाब से, ठीक है। मध्य प्रदेश रीजन के लिए देख लीजिएगा बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेंटर दिए गए हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आपको यहाँ पर इतने सेंटर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद में नॉर्थ सेंट्रल जो रीजन है दिल्ली का, उसके अंदर भी यहाँ पर प्रोवाइड करे गए। तो जिन्होंने नॉर्थ रीजन दिल्ली की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है उनके लिए दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, देहरादून और हल्द्वानी और हरिद्वार, रुड़की, ठीक है। ये आपके क्या रहने वाले हैं यहाँ पर जो आपके दिल्ली के जिन्होंने नॉर्थ रीजन दिल्ली से अप्लाई किया है। उसके बाद जिन कैंडिडेटों ने नॉर्थ रीजन चंडीगढ़ से अप्लाई किया है उनके लिए देख लीजिएगा चंडीगढ़, माहौली, जम्मू, संबा, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर, ये सारे आपके, लुधियाना, ये सारे एप्लीकेशन जो आपके सेंटर हैं वो रहेंगे। उसके बाद में देख लीजिए साउथर्न रीजन के लिए जो आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु साइड से जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो उनका देख लीजिएगा यहाँ पर आपको
जो एग्जाम सेंटर है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो एग्जाम सेंटर हैं वो आपके प्रोवाइड किए गए हैं। इतने आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जिन कैंडिडेटों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इनके जो आपके एग्जाम सेंटर हैं यहाँ पर स्पष्ट लिए गए हैं अलग अलग रीजन के अनुसार, यानी कि ये आप जरूर ध्यान रखना, अलग अलग रीजन के अनुसार आपके अलग अलग आपको यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वो प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसकी मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से जाके आपकी बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ये भी बता रहे थे कि सर पोस्ट डिटेल हमें बता दीजिए कि कितनी पोस्ट यहाँ पर हुई है। तो एसएससी की तरफ से पोस्ट डिटेल यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, तो उसके बारे में भी ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को बता दूं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी के पास ये नोटिस होगा, अगर नोटिस नहीं है तो आप सभी को मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा, इस नोटिस को आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नोटिस के अंदर जो ऑफिशियल जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट डिटेल्स लिंक। ठीक है, पोस्ट डिटेल लिंक, तो इस ये लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आवश्यकता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली खुलेगा आपका क्रोम के अंदर, और वहां से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा खुल गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेलेक्ट द एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना है 2024 की ये जो सिलेक्शन पोस्ट है इनके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपको रीजन दिए गए हैं। ठीक है, जिन रीजनों का मैंने आपको एग्जाम सेंटर बताया वो दिए गए सेंटर ईस्टर्न, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न। तो आपको कोई सा भी रीजन, जैसे मैंने सेंटर रीजन सेलेक्ट कर लिया, इसमें जैसे ही अपन सर्च करेंगे, ठीक है, तो सर्च करने के ऊपर देख लीजिएगा सेंटर रीजन की पोस्ट आएंगी। तो सेंटर रीजन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट दी गई है वो यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, गिरिल कैडेट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, वो काफी सारी पोस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, काफी अलग अलग पोस्ट है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। यहाँ देख लीजिए आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, आपको कोड, पोस्ट कोड, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। इसके आगे देख लीजिएगा लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। तो आपको ये आपको आइकन दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपको डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। पोस्ट का कोड देख लीजिए, पोस्ट नेम देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर सेंटर की पोस्टिंग है यहाँ पर रहेगी आपकी। ठीक है, एजुकेशन डिटेल आपको यहाँ पर देख सकते हैं। जिन कैंडिडेटों को नहीं पता कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जीएनएम कैंडिडेट भी यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेटों के पास यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब देख लीजिए पोस्ट डिटेल। ठीक है, काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी पोस्ट डिटेल डाल दी गई है एसएससी की तरफ से, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है, जिसके अंदर जो सेंटर रीजन है उसके अंदर जनरल की 1 पोस्ट है, एसटी की 0, एससी की 0 है। ठीक है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से अलग अलग रीजन की आपको पोस्ट दी गई है। ठीक है, सभी रीजन की अलग अलग पोस्ट रहेंगी। एक दूसरा रीजन और दिखा देता हूं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे मध्य प्रदेश रीजन होगा, तो इसमें जैसे ही आप सर्च करोगे, ठीक है, तो सर्च करने के ऊपर आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको दिखाई देंगी, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश रीजन के अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको दी है या नहीं दी है, इस चीज के बारे में ही हम यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मध्य प्रदेश रीजन के अंदर प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसके अलावा कोई दूसरा रीजन ले लेते हैं, देख लीजिएगा। जैसे ही दूसरे रीजन पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे रीजन के अंदर भी आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके भी आपको कैटेगरी वाइज डिटेल दिख जाएंगी। जनरल की 2 है, ठीक है, तो ओनली 2 ही पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट रहेंगी। सेंटर मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी एसएससी से रिलेटेड अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो बिल्कुल मेरे को बता दीजिए, उनके डाउट क्लियर किए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।